हम बहुत जल्दी किसान प्रकोष्ठ की घोषणा करेंगे। पहले उत्तराखंड में दो चीजें हुआ करती थी, या आदमी फौज में होता था या किसानी थी। जी पंत जी, सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही है कि पार्टी में कुछ दिनों से फेरबदल बहुत हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये। मैं सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। पार्टी में कोई भी फेरबदल नहीं है, हमने शुरू से ही संगठन विस्तार किया है। और अगर कोई व्यक्ति पार्टी के विरोध की गतिविधि करेगा, आज हम एनडीए में हैं। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है, बड़ा कुनबा होता है, तो परिवार की तरह रहना पड़ता है। और ये तो मेरे हिसाब से मुझे और आपको या हर किसी व्यक्ति को ही समझना चाहिए। किसी परिवार में दो लोग हैं तो दो लोगों का परिवार आराम से चलेगा। जहाँ पे 10 लोग होंगे तो 9 लोगों के मन की बात मैंने अगर समझनी है, तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें समझ के हमें आगे बात करनी चाहिए, तो हम साथ में रहेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या उद्देश्य था उसका? ये उद्देश्य था, एक तो हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी थी, जो बहुत समय से हमारी लंबित थी। जिससे आप समझ सकते हैं आज की डेट में हमारी मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह साहब के विचारों की पार्टी है, उनकी रीति नीति की पार्टी है। जब हम मुँह से कहते हैं कि हम हर पिछड़े वर्ग के साथ हैं, हम अगड़े वर्ग के साथ हैं, हम लास्ट पंक्ति वाले में जो खड़ा है उसके साथ हम खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन प्रकोष्ठों को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। अभी हमने SC/ST प्रकोष्ठ का आज घोषणा करी है, बहुत जल्दी हम किसान प्रकोष्ठ की, हमने व्यक्ति चुने हुए हैं, हम बहुत जल्दी किसान प्रकोष्ठ की घोषणा करेंगे। उसमें हमारा प्लान ये है कि अगर संभव होगा तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएंगे, जैन जी को, और वहाँ पे बड़े प्रोग्राम के साथ हम घोषणा करेंगे। जो हमारी आइडेंटिटी है कम से कम वो बची रहे, हमारा यही उद्देश्य है। जब चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव को देख के किस तरह का पार्टी का रोल रहेगा? देखिए, हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। आज हम काम कर रहे हैं, तो हम किसी भी विधानसभा में जाकर के वहाँ प्रत्याशी ढूंढने का या प्रत्याशी चुनने का काम कर रहे हैं। बाकी हम एनडीए के घटक दल हैं, और एनडीए के घटक दल में हमें इंडिविजुअल चुनाव लड़ना है, एनडीए के साथ लड़ना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें आदेश करेगा, हम उस आदेश का पालन करेंगे। जैसे आपने बोला कि प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं, तो क्या प्रत्याशी मतलब नहीं है अच्छे पार्टी के पास अभी फिलहाल? नहीं, अभी हमारे पास उत्तराखंड में प्रत्याशी नहीं है। अभी हमने कुछ लोगों को ज्वाइन किया है, मंगलौर में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल है, हम ये कहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का जो छपरौली क्षेत्र है, वैसा हमारा हरिद्वार का मंगलौर क्षेत्र है। वहाँ पे हम मिनी राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल उदय होता है। लेकिन अगर हम धारचूला में जाकर के, आप मीडिया के लोग हैं, अगर मैं ये बात कह दूं कि हम धारचूला में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे और वो जीतेगा, तो वो असंभव बात है। मैं असंभव बात क्यों करूँ? जो संभव बात है वो करनी चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूँ कि हम जो हरिद्वार जिले में, उधम सिंह नगर जिले में और देहरादून के कुछ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे हम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, और हमें इस बात की उम्मीद है कि हमें अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे। और अगर हम घटक दल में भी चुनाव लड़ेंगे, तो हमें इस बात की भी उम्मीद है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि हमें हैंडपंप के सिंबल में एक प्रत्याशी मिले, 2 मिले, 5 मिले, जो भी मिले। अगर हमें एनडीए से हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो हमारा अपने सिंबल पे चुनाव लड़े और अपना विधायक विधानसभा पहुंचे। मैं जनता की भी बात करता हूँ कि किस तरह का सहयोग देखने को मिलता है, किस तरह से जनता साथ है? जनता तो अब मैं ये कहूँगा, मैं एनडीए में हूँ, तो मैं बहुत सारी बातें तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खुद स्वयं अगर आज जनता के बीच में जाता हूँ, आज भी हमारा जो प्रोग्राम है, मैं इसी क्षेत्र के लालडांग से लेकर के बहुत जगह में गया हुआ, तो वो ये कहते हैं कि आप यहाँ से प्रत्याशी अगर आपका खड़ा होता है, तो हम दोनों ही पार्टी को वोट ना देके आपको चुनें। हमें स्पष्ट तौर पर जनता से बात कहा जाए, तो हम ये बात आगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बताएंगे। हमारा यहाँ पे हमारी मजबूती है, तो हम तो चाहते हैं कि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं भी अगर एनडीए में लाती है, यहाँ पे टिकट नहीं देती, तो हम अपनी इंडिविजुअल तैयारी भी पूरी करके रखे हुए हैं, जिस हिसाब से आपने देखा है, जो हमारी टीम तैयार हो। मान लीजिए चलो इंडिविजुअल जनता आपको जिता भी देती है, तो किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? हम उत्तराखंड के जो समस्त मुद्दे हैं, देखिए आज के डेट में हमारे साथ में युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश के अंदर जो नशा चल रहा है, हर एक घर इस नशे से बर्बाद हो रहा है। किसी भी घर में आप चले जाएंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हमारे घर से एक युवा, एक व्यक्ति, हमारे रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति भी ऐसा हो रहा है कि जो नशे से परेशान है परिवार, हम उस अवैध नशे के खिलाफ काम करेंगे। हम जो किसानों की वैसे ऑलमोस्ट सरकार जो भी मांगे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वैसे आगे कर रही है। अगर उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में किसानों की बात करते हैं, आज उत्तराखंड प्रदेश का ये हाल हो चुका है। अगर उत्तराखंड प्रदेश में, पहले उत्तराखंड में 2 चीज़ें हुआ करती थी, या आदमी फौज में होता था या किसानी थी। उत्तराखंड को हम हरिद्वार या देहरादून तक सीमित नहीं करते। अगर हम उत्तराखंड के पर्वतीय जिले में चढ़ते हैं, मैं और स्वयं पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो उत्तराखंड में अब नौकरी नहीं है, तो खेती तो हो सकती थी। तो हम जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, बागवानी है,
तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जो महिलाओं के समूह चल रहे हैं, इन समूहों को हम जनता तक लेके जाएंगे, हम उसके लिए काम करेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। जैसे भी मुख्यमंत्री जी ने जो भी चौपाल लगाई थी शामपुर कागड़ी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपने वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया था। देखिए, सरकार तो किसी की भी हो, मैं ये कहूँगा कि सरकार तो वोट बैंक के साथ ही आगे चलती है, और जब तक उसे वोट बैंक नहीं लगेगा, जहाँ कुछ नहीं होगा, तो वहाँ सरकार जाती ही नहीं है, ये सत्य है। और फिर इस जो विधानसभा में वो आए थे, वो आने का रीजन भी आप समझ सकते हैं कि उनके विधायक यहाँ पे हार गए थे, तो आगे की तैयारी करेंगे और करनी भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, मैं खुद स्वयं अगर राजनीति में हूँ, मुझे ये लगता है हम चाहे कितने बड़े दल में हों, आज अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में उनके मंत्री हैं, और उन्होंने जब उनको अपना मंत्रालय देने के बाद भी हमारे अध्यक्ष जी अपने राष्ट्रीय लोकदल का प्रचार कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारा नवंबर में जो मथुरा में राष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में हर साल से कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो हम भी तो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं ना, हमें भी राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति की तरह होनी चाहिए। मुझे अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए। हम गठबंधन में हैं, हम हर जगह ये बात कहते हैं कि हमने सरकार को बनाने के लिए समर्थन दिया है, हमने समर्पण नहीं किया है, हम स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। हम आज भी रख रहे हैं उस बात को। जो भी बातें होती हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ा था, तो सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, तो उत्तर प्रदेश से 5 रुपये, हमारा 10 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा दीजिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश से गन्ने का रेट बढ़ा करके भी दिया। तो हम जो भी बातें हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, हम आज भी उसी मुद्दे पे अडिग हैं, हमारे मुद्दे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।